हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, ये वीडियो जो है एक कोलैबोरेशन वीडियो है जहां पर हमने कोलैब किया है IFAS के साथ। IFAS इंस्टीट्यूट जो है फ्रेंड्स इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट्स में से एक है, जो आपको प्रोवाइड करते हैं एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा। किस कैटेगरी में? NTA, UGC नेट और सेट एग्जाम्स की कैटेगरी में, जहां पर फ्रेंड्स IFAS पर जो है UGC नेट पेपर 1 के लिए बैच स्टार्ट होने जा रहा है। कब से? 3 अक्टूबर 2022 से। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं इस बैच के लिए तो आप IFAS पर विजिट कर सकते हैं। इस बैच को इनरोल करने के लिए आप इनके YouTube चैनल, वेबसाइट या फिर इनकी ऐप पर विजिट कर सकते हैं। इन तीनों का लिंक फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप क्वालिफाई करते हैं UGC नेट या फिर JRF के लिए तो आपकी पूरी फीस जो है रिफंड हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, हम अपनी आज की इस वीडियो पर चलते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं जो हमारी NTA UGC नेट पेपर 1 अक्टूबर 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट 95 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स हम कुछ MCQs को डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश वॉज द फर्स्ट कमीशन ऑन एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इनमें से कौन सा स्वतंत्रता के बाद शिक्षा पर पहला आयोग था। इनमें से फर्स्ट कमीशन था एजुकेशन पर आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद। ऑप्शन डी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 टू 1949। तो ये पहला कमीशन था शिक्षा पर, किसके बाद? भारत की आज़ादी के बाद। जहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 टू 1949, इसने जोर दिया किस पर? हायर एजुकेशन पर, और साथ ही साथ कुछ इश्यूज पर भी जो रिलेटेड थे स्कूल एजुकेशन पर। लेकिन इसने ज़्यादा जो है फोकस किस पर किया? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने हायर एजुकेशन पर, यानी कि उच्च शिक्षा पर। इसके बाद फ्रेंड्स, ये जो कमीशन है इसे अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था इस आयोग को किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप के अंडर, यानी कि अध्यक्षता के अंडर जो है इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था। और डॉक्टर राधाकृष्णन एक ग्रेट विजनरी थे मॉडर्न इरा के। इसके बाद फ्रेंड्स, हम राधाकृष्णन कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर इसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 के नाम से भी जाना जाता है और राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। जहां पर राधाकृष्णन कमीशन, इस कमीशन को सेटअप किया गया था इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए और सजेस्ट करने के लिए इम्प्रूवमेंट्स को, जो हेल्प कर सके किसके सुधार में? यूनिवर्सिटी एजुकेशन के। इसके बाद फ्रेंड्स, ये फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था इंडिपेंडेंट इंडिया का, यानी कि आज़ाद भारत का पहला शिक्षा आयोग था। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था इस कमीशन को 1948 में, और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस कमीशन का इनॉग्रेशन किया गया था, जो उस टाइम के इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर थे, यानी कि शिक्षा मंत्री थे। कौन? मौलाना आज़ाद जी। उनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था, उद्घाटन किया गया था। कब? 6 दिसंबर 1948 को इस कमीशन का। किस कमीशन का? राधाकृष्णन कमीशन का। इसके बाद इस कमीशन ने सबमिट की अपनी रिपोर्ट कब? अगस्त 1949 में, और जहां पर 10 मेंबर्स थे इस कमीशन में। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में एक क्वेश्चन हमारा इस तरह से ही बनता है कि विच कमीशन इन 1948 एक्सेप्टेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन आर करिकुलम, यानी कि 1948 में किस आयोग ने हमारे पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा के महत्व को स्वीकार किया। जहाँ पर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका रीट 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर, उस एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर था डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन। इस कमीशन ने 1948 में एक्सेप्ट किया, हमारे पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा के महत्व को स्वीकार किया। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बारे में अगर हम बात करें तो फॉर्मर वाइस चांसलर रहे हैं बनारस यूनिवर्सिटी के, और इनके बर्थडे वाले दिन सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स डे को। कब? 5 सितंबर को। इसके बाद 1948 में राधाकृष्णन को इलेक्ट किया गया था चेयरमैन के रूप में। किसके चेयरमैन के रूप में? यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में। कब? 1948 में। इसके बाद ये 1952 में बने पहले वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के। देन इसके बाद 1954 में इनको सम्मानित किया गया भारत रत्न से, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कौन सा?
भारत रत्न उससे सम्मानित किया गया इन्हें 1954 में। इसके बाद 1962 में ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने और इन्होंने सर्व किया कब तक, 1967 तक। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में ये कमीशन ज़रूरी था एग्जामिन करने के लिए स्पेशल प्रॉब्लम्स को, किसकी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन शॉर्ट BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन शॉर्ट AMU और दिल्ली यूनिवर्सिटी की। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ रिकमेंडेशंस के बारे में अगर हम बात करें राधाकृष्णन कमीशन के, तो वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन शॉर्ट UGC को अपॉइंट किया जाना चाहिए सुपरवाइज करने के लिए और एलोकेट करने के लिए, बांटने के लिए फंड्स को, किन के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए पूरे भारत में। नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी स्पेशल अटेंशन दिया जाना चाहिए डेवलपमेंट पर हायर एजुकेशन के, कहाँ पर, रूरल एरियाज़ में यानी कि ग्रामीण इलाकों में। नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होना चाहिए 12 साल के स्कूल कोर्स के बाद। इसके बाद नेक्स्ट सिफारिश थी जो फर्स्ट डिग्री थी वो कॉलेज एजुकेशन के 3 साल बाद होनी चाहिए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी जो वर्किंग डेज है कॉलेज में वो 180 दिन का होना चाहिए, जिसमें एग्जामिनेशन डेज को इंक्लूड नहीं किया गया था। इसके बाद इस कमीशन ने कहा कि एवरी यूनिवर्सिटी यानी कि हर एक यूनिवर्सिटी के पास होना चाहिए सर्टेन नंबर ऑफ रिसर्च फेलोशिप का, इनकरेज करने के लिए रिसर्च को। इसके बाद इंग्लिश को होना चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, किसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इस कमीशन ने फोकस किया इम्पोर्टेंस पर, महत्व पर, किसके महत्व पर, रिलीजियस और मोरल इंस्ट्रक्शन के, यानी कि इस आयोग ने धार्मिक और नैतिक शिक्षा के बल पर महत्व दिया। नेक्स्ट पॉइंट है इस कमीशन ने डिफाइन किया, परिभाषित किया एम्स को और ऑब्जेक्टिव्स को यूनिवर्सिटी एजुकेशन के पहली बार। इसके बाद वन ऑफ द रिकमेंडेशन रही, सिफारिश रही जो की गई राधाकृष्णन कमीशन द्वारा, वो थी टीचर्स के लिए परसेंटेज ऑफ हायर सैलरीज का, ताकि उन्हें मोटिवेशन मिल सके टीचिंग के लिए। और नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी कि रेज करना था पे स्केल में टीचर्स के लिए। और ये सभी किसकी रिकमेंडेशंस थी, राधाकृष्णन कमीशन की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमीशन मेंशन्ड दैट इफ़ वी एक्सक्लूड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग इन आवर इंस्टीट्यूशन वी वुड बी अनट्रू टू आवर होल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यानी कि किस आयोग ने उल्लेख किया कि यदि हम अपनी संस्था में आध्यात्मिक प्रशिक्षण को छोड़ दें तो हम अपने संपूर्ण ऐतिहासिक विकास के प्रति असत्य होंगे। ये मेंशन किया गया था राधाकृष्णन कमीशन में। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेपरेट एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इन 1952 टू एड्रेस द इश्यूज रिलेटेड टू डैश, यानी कि 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में डैश से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक अलग शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया था। तो वो सेपरेट एजुकेशन कमीशन था, यानी कि वो अलग एजुकेशन कमीशन कौन सा था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 1953, जिसको अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की चेयरमैनशिप के अंडर। कब, 1952 में, एड्रेस करने के लिए इश्यूज़ को जो किससे जुड़े थे, ऑप्शन बी स्कूल एजुकेशन यानी कि स्कूल शिक्षा से। इसके बाद फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन एक एजुकेशन कमीशन था जिसे सेटअप किया गया था किस एम के साथ, एग्जामिन करने के लिए सिस्टम को, किस सिस्टम को, सेकेंडरी एजुकेशन के सिस्टम को इंडिया में। इसके बाद इसका मेन पर्पज़ क्या था कि एग्जामिन करना कंडीशन को, किसकी कंडीशन को, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम की कंडीशन को कंट्री में, और सजेस्ट करना उन तरीकों को ताकि सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। तो बेसिकली फ्रेंड्स मुदालियर कमीशन किससे बिलोंग करता था, सेकेंडरी एजुकेशन से। इसके बाद इसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब आया, 1952 से 1953 के बीच, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की चेयरमैनशिप के अंडर। इसके बाद फ्रेंड्स डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ये वाइस चांसलर भी रहे हैं किसके, मद्रास यूनिवर्सिटी के। क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे वो किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटी है मद्रास यूनिवर्सिटी। इसके बाद नेक्स्ट कमीशन कौन सा है, मुदालियर कमीशन, जहाँ पर इससे जाना जाता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से। अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें, जहाँ पर इसको अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, किसकी रिकमेंडेशन पर, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन शॉर्ट CABE की रिकमेंडेशन पर। कब, 23 सितंबर 1952 को। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पर
सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड। अगर आप वो वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चेयरमैन कौन थे मुदालियर कमीशन के? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इसके बाद सबमिट की गई रिपोर्ट कब? अगस्त 1963 में। नेक्स्ट पॉइंट है 1951 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एडवाइस किया सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट करने के लिए, नियुक्त करने के लिए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को। इसके बाद गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, नियुक्त किया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को। कब? 23 सितंबर को 1952 में। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की चेयरमैनशिप के अंडर, जो कि उस टाइम वाइस चांसलर भी थे मद्रास यूनिवर्सिटी के, और उन्हीं के नाम पर ही मुदालियर कमीशन का नाम पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप इस वीडियो की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम। चैनल का नाम है कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपको चैनल शो हो जाएगा, जहाँ पर आप चैनल के ग्रुप पर क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको वही ग्रुप ज्वाइन करना है जिसके अप्रॉक्सीमेटली 7000 सब्सक्राइबर्स हैं या फिर फॉलोअर्स हैं। वहाँ पर फ्रेंड्स आपको हर एक वीडियो की PDF जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी हर एक मंथ के एंड में। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।